हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विथ विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और ये जो है टॉपिक है, ये आपका संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। आपको हम बताते चलें कि ये बहुत बड़ा निकाय है जो कि हमारे देश के बहुत बड़े एग्जाम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है? तो इसकी जो है संरचना हम लोग जानेंगे, किस तरीके से इसकी जो है इसके सदस्य नियुक्त होते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, उनकी जो है वेतन भत्ते कैसे होते हैं, किस-किस अनुच्छेद में इसके प्रावधान किए गए हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है? सब कुछ काफ़ी डिटेल में। इसके बाद हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी जानेंगे और उसके सदस्य कौन-कौन हैं, वर्तमान में कौन है, सब कुछ सारे जो है चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका जो है निर्माण आपका हुआ संविधान के भाग 14 में इसके बारे में जो है बात की गई है और वो भी अनुच्छेद 315 में केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ये जाने रहिए। तो अनुच्छेद जो है 315 और भाग 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में और जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान बना, ठीक है, मतलब नया संविधान लागू हुआ पूरे देश में, उसके साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सब लोग पूछते हैं, प्रश्न आता है, एग्जामिनर पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या संवैधानिक निकाय है कि सांविधिक निकाय है? तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है, आप ये कहेंगे, ठीक है? तो एक प्रश्न आपका यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद हम जानते हैं आगे इसके बारे में और डिटेल में। अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे एक-एक अनुच्छेद को कि किसमें क्या-क्या बातें की गई हैं, सब कुछ जानते हैं। चलिए, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संसद विधि द्वारा उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, ठीक है? तो अगर 2 राज्य ऐसा चाहता है या 2 राज्य से अधिक जो है मिलके ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए एक जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए, तो इसके लिए वो जो है संसद को सिफारिश करेंगे, राज्यसभा को, राज्यसभा फिर जो है ऐसा अनुमोदन करेगी तो फिर बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-कौन से हैं, ठीक है? अनुच्छेद देखेंगे एक तरफ हम लोग, उसके विषय वस्तु को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए किनारे से बताते हैं। तो अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 के तहत है। सदस्यों की नियुक्ति तथा पदाविधि का प्रावधान आपका अनुच्छेद 316 के अंतर्गत आता है। आयोग के सदस्यों को हटाना तथा निलंबित अगर करना हो, ठीक है, तो उनको जो है 317 अनुच्छेद के द्वारा इन लोगों को हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। तो नियुक्ति 16 के द्वारा होगी, 316 के द्वारा, और 317 के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। 318 में दिया गया है कि आयोग के सदस्यों तथा कर्मियों की सेवा शर्तों के विनियम हेतु सख्ती, ठीक है, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है, और उनकी जो सेवा कैसे होगी, सब कुछ शर्तें इसमें लिखी गई है अनुच्छेद 318 में। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 319 में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर अन्यंत्र पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। अगर आप जो है किसी आयोग के सदस्य रह चुके हैं, उसके बाद जो है आप कहीं और दोबारा रिटायर होने के बाद आप ट्राई करते हैं, तो इस पे आपका प्रतिषेध है, ठीक है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पे, अगर आप सदस्य नहीं रहते हैं तो कहीं और आप पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 321 में दिया गया है लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार करने की शक्ति, और वहीं 322 में आपका लोक सेवा आयोग के व्यय जो होंगे, खर्चे जो होंगे, उनके बारे में बात किया गया है, ठीक है? फिर 323 में देखते हैं तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन वगैरह, मतलब जो नियम कानून बनाते हैं, जो मतलब संस्तुति वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में बात अनुच्छेद 323 में की गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। हालांकि यह संख्या संवैधानिक तौर पर निश्चित नहीं की गई है। तो पहली बात है कि निश्चित ही नहीं की गई है, तो भाई जितने भी रह सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ता है उसी अकॉर्डिंग। संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जो है अपने अकॉर्डिंग लोगों को रखता है। आयोग के आधे सदस्य के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो जो लोग या तो केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में 10 वर्ष तक अपनी सेवा दे चुके हैं, वही जो है आधे सदस्यों में शामिल होंगे। पहला शर्त तो आपका यही हो गया। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो
राष्ट्रपति के पास जो है काफ़ी जो है अधिकार हैं। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में उपबंध किया गया है। ऊपर आपको हम बता ही चुके हैं। 316 में जो है उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 317 में कि उनको कैसे हटाया जाएगा इसकी बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये हम लोग देख ही चुके हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग कैसे बनेगा? 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ऐसा कहते हैं संसद से कि हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, तो उनके जो है लिए एक अलग से संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाएगा और उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करता है, ये जान लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग का। देखिए बिल्डिंग के बाहर ऐसे कितना प्यारा सा जो है लिखा हुआ है, ये वहाँ का इमेज है। सामान्य रूप से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष रह सकते हैं, 6 साल तक, या फिर उनकी उम्र अगर 65 साल हो जाती है, भले ही 4 साल ही हुआ हो उनका सेवा काल, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करते हैं तो उनको उसके बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगर उस पद पे बने नहीं रहना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र जो है दे सकते हैं, ठीक है। कार्यकाल से पहले भी अभी हाल ही फिलहाल में आप लोग देखे हैं, न्यूज़ में सुर्खियों में था, इसीलिए आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक लड़की का जो है गलत तरीके से सिलेक्शन हो गया है, उसी के ऊपर है। कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल में पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में जो कुछ उल्लिखित जो प्रक्रियाएँ हैं, उसके माध्यम से भी उनको हटा सकता है। मान लीजिए उसका पहले ही मन आ गया कि नहीं हमको हटाना है, हमको किसी और को करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त आयोग का गठन राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में संसद द्वारा किया जाता है, जो कि काफी डिटेल में ऊपर हम बता चुके हैं आपको। कार्यकाल की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा की बात है तो यहाँ पे 62 वर्ष की आयु हो जाती है, वहाँ 65 देखे थे, ठीक है, संघ की, और राज्य की बात आएगी तो 62 वर्ष हो जाएगा। पद मुक्ति और त्यागपत्र आपका रिमूवल, और जो आपका रिमूवल होता है कैसे होता है? संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। उन्हें किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग में आपने देखा। संयुक्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपता है। राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो जो आपका संयुक्त आयोग जो आपका है वो अपना एक वार्षिक रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद बनाने के बाद वो राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उसको जो है विधानमंडल के समक्ष रखता है कि ऐसी-ऐसी रिपोर्ट जो है आई हुई है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की बिल्डिंग के बाहर का है। यहाँ पे आप लोग जब सिलेक्शन पा जाएँगे तो यहाँ खड़े होके आप लोग सेल्फी वगैरह लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वहाँ की बिल्डिंग का, वहाँ का गेट का है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे काम करता है, कब इसका गठन किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत, ठीक है, पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन के लिए प्रावधान किया गया। तो 1935 में पहली बार प्रांतीय, पहले तो संघ का चल रहा था मामला, अब प्रांतीय की बात होने लगी, ठीक है। तो 1935 में किया गया। इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो आप लोग ये जाने रहिएगा, ठीक है। तो 1937 डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आगे देखते हैं, राज्य में विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के मुख्य उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई है। तो जो आपके विभिन्न भर्तियां होती हैं उनके जो है भर्तियां कराने के लिए यही मेन उद्देश्य है, उसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 1976 में एक जो है आपका आयोग विनियम बना, ठीक है, एक आपका अधिनियम बना, उसी के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। इसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद में स्थित है। ऊपर हम इलाहाबाद वाली बिल्डिंग भी दिखा दी है आपको। और जानते हैं, ठीक है, यूपीपीएससी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश में बोला जाता है। आयोग के पहले अध्यक्ष सर डीएल ड्रैक ब्रोकमैन थे, यूपी के, ये जाने रहिएगा। तो आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो डीएल ड्रैक ब्रोकमैन थे, जिन्होंने 3 अप्रैल 1937 को इलाहाबाद में कार्यभार संभाला तथा 1 अप्रैल 1942 तक पद पर रहे थे। आगे देखते हैं हम लोग। शुरुआत में आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। सदस्यों के रूप में राय बहादुर मानसिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद ने 20 अप्रैल 1937 को पद संभाला था। आयोग के पहले सचिव राय साहब महेशानंद घिंडियाल थे। वह 24 जून 1937 को से 25 अप्रैल 1942 तक अपने पद पर रहे थे। आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने 2 बार इस पद की जिम्मेदारी संभाली है।
तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहले 1 अप्रैल 1947 से 26 फरवरी 1948 तक और फिर 6 दिसंबर 1948 से 10 जनवरी 1953 तक ये 2 बार जो है अमरनाथ झा जी रहे हैं, ठीक है? इनका कार्यकाल रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं, ठीक है? इसके साथ ही आज का प्रश्न आपके लिए क्या है? आपको कमेंट करना है कि इस समय वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँगे। कैसी लगी वीडियो हमें जो है कमेंट करके अवश्य बताइएगा और सुर्खियों में क्यों सीरीज़ के अंतर्गत ऐसे ही अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लगातार मेरे द्वारा आप लोगों को दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज के साथ। तो मेरे साथ जो है जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।